बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामाइन, सनराइजेज में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक होंगे। सामाइन, आजकल बच्चे घरों पर हैं, चुनाचे कुछ तरबियती अमूर पर अमल करें ताकि बच्चों का वक्त बेहतरीन अंदाज में सर्फ हो सके। सामाइन, बच्चे की असल तरबियत ही घर का माहौल और माँ की गोद है, इसलिए ज़रूरी है बच्चों की तरबियत के लिए अव्वल इनका निज़ाम औकात बनाएं, खुद इनके साथ बैठें ताकि वो माँ की तरबियत से परवान चढ़ें। बेहतर ये है कि फजर के बाद अगर सोने का मामूल नहीं है तो 1 से 1.5 घंटा कुरान करीम पढ़ाएं। सामाइन, एक माँ का अपने बच्चों के साथ बैठ जाना ही बहुत काफी होता है। सारी दुनिया को माँ वक्त दे देती है, मगर इसके पास अपनी औलाद के लिए वक्त बहुत कम होता है, तो औलाद कैसे तरक्की करेगी? अगर आपके बच्चे फजर के बाद सोने के आदी हैं तो उनको 1-2 घंटे आराम करने के बाद उठा लीजिए और 8 साढ़े 8 बजे से बच्चों की कुरानी क्लास शुरू कर दें। इससे फायदा ये होगा कि स्कूल के लिए जो वो जल्दी उठते थे उनका मामूल और मिजाज खराब नहीं होगा। सबसे पहले उन्हें मुनासिब सा हल्का फुल्का नाश्ता करवाएं और फिर पढ़ाई शुरू करवा दें। 10 बजे तक कोशिश करें कि आप अपने घर की सफाई सुथराई और बर्तन वाश करना या जो भी काम है इन 2 घंटों में उनसे फारग हो जाएं और दोपहर का खाना रेडी कर लें। उसके बाद 11 बजे से ज़ुहर तक आप अपने बच्चों को फिर लेकर बैठिए, उनको स्कूल की तालीम में लगाएं, होमवर्क करवाएं, उनको किताबें पढ़ने की आदत डालें। ज़ोहर के बाद कुछ देर आराम करने का कहें और सोने से कबल कुछ वाक़ियात अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम और सहाबा कराम के सुनाएं। इस वक्त कुछ तरबियती स्टोरीज कंप्यूटर या मोबाइल में बकदरे ज़रूरत दिखाइए। सामाइन, कोशिश कीजिए कि अगर आपके घर में कंप्यूटर, लैपटॉप या बच्चों के आईपैड्स यूज़ होते हैं तो वो ऐसी जगह पर हों कि आप बच्चों के पास ना भी हों, तब भी आते जाते काम करते इधर उधर गुजरते आपकी नज़र पड़ती रहे और आपको ये पता चलता रहे कि आपके बच्चे क्या देख रहे हैं। मोबाइल और कंप्यूटर इस वक्त हमारे माशरे में इस कदर सरायत कर चुका है कि इसको रोका नहीं जा सकता। अलबत्ता हम खुद अपनी तवज्जो में बच्चों को इसका मुस्बत इस्तेमाल करवा सकते हैं। सामाइन, असर से कुछ कबल ही अपने बच्चों को उठा लीजिए। इस वक्त इनको कुछ घर के बने हुए साफ सुथरे ग़िज़ाई खाने खिलाइए, चाय या दूध वगैरह जो वो पीना चाहें वो दें और उनको इंडोर गेम्स खिलाएं, खुद भी उनके साथ खेलें। मगरिब से कुछ कबल ही ये सब बंद कर दें और नमाज मगरिब की तैयारी करें। मगरिब की नमाज के बाद बच्चों को कुछ देर दुआएं, मसनून दुआएं याद करवाएं और इसके बाद कोशिश करें कि इशा से पहले पहले खाना खिलाकर फारग हो जाएं। फिर इशा के बाद अगले दिन की कुछ तैयारी करवाएं, कुछ मुतालिया करवाएं, मुख्तलिफ दीनी और अदबी कहानियां बच्चों को पढ़ने के लिए दें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा रात 10 बजे तक बच्चों को सुला दें ताकि आइंदा दिन वो चुस्त और चाको चौबंद उठें। सामाइन, ये वक्त बहुत अच्छा है अपने बच्चों को कुरान पाक की तालीम देने का, अपने बच्चों को मसनून दुआएं याद करवाने का, उन पर अमल करवाने का। आम दिनों में मसरूफियत के सबब बच्चे और वालिदैन बसा औकात खाना भी साथ नहीं खा सकते, लेकिन इन दिनों में चूंकि सारा घराना इकट्ठा है तो कोशिश कीजिए कि आप अपने इस वक्त को ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से गुजार सकें। सामाइन, सनराइजेस पर ऐसी ही मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सनराइजेस सब्सक्राइब करें
اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ سن رائزز پر اپلوڈ کی جانے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ سامعین، ویڈیو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔